हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समझे थे। ग्राफ के हेल्प से हम लोग समझे थे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा को समझेंगे डिफरेंशिएशन की मदद से। जैसे हम लोग कोई भी फंक्शन रहता है, मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी सवाल बनाते हैं, उसमें हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो जिसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं। तो आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं या f' निकालते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को डिफरेंशिएशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा के सवाल को। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिनिमा में dy बाई dx मतलब फंक्शन को जो डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमेरिकल में, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम लोग कहेंगे, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में ग्राफ के थ्रू समझे थे कि ग्राफ पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा तो उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, ग्राफ पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा तो कहेंगे उस पॉइंट पे हमें मिनिमा मिलेगा। तो जब हमें ग्राफ के थ्रू काम चल रहा था, हमारा ग्राफ के थ्रू काम चल रहा था, तो फिर हम लोग dy बाई dx को क्यों पढ़ेंगे। तो कहेंगे हम लोग हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। कोई बड़ा फंक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे y बराबर x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x स्क्वायर है, मान लेते हैं ये बड़ा फंक्शन है। ऐसे फंक्शन का तो हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो जब ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे कि वो फंक्शन में मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। तो वैसे केस में हम लोग dy बाई dx निकाल के, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ लिए हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में समझे थे कि अगर हमें पहाड़ी का शेप मिले, मतलब माउंटेन, जैसे ये पहाड़ी का स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो यहाँ हमें मैक्सिमा मिलेगा, इस पॉइंट पर हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगा। अगर खाई का शेप मिलता है, तो कहते हैं वहाँ पर हमें लोकल मिनिमा मिलता है। तो इस फंक्शन में हमें ये, अगर मान लेते हैं कोई भी फंक्शन का ग्राफ है, तो ऐसे फंक्शन में इस पॉइंट पर हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि इस पॉइंट के लेफ्ट में ये जो ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। हम लोग ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि अब जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पे ये फंक्शन का ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो x के बढ़ने पर अगर y बढ़े तो वैसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला ये वाला जो ग्राफ है, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि हम लोग आगे जैसे बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, हमारा x इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हर पॉइंट पे हमारा y डिक्रीज कर रहा है। तो x के बढ़ने से अगर y डिक्रीज करे तो वैसे फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इधर वाले ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं x के बढ़ने पर हर पॉइंट पे y इंक्रीज कर रहा है, तो x के बढ़ने पर अगर y इंक्रीज करे तो कहेंगे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इधर वाला इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, इसको थोड़ा फिर से हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ है, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पर कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ किए, आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ पे, ये हमारा इंक्रीजिंग है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट हमेशा हमारा 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा। हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमेशा 90 डिग्री से कम एंगल बनाता है। 90 डिग्री से कम एंगल, इसका मतलब थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। 90 डिग्री से कम मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan थीटा पॉजिटिव होता है। tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा को हम लोग dy बाई dx भी लिखते हैं, तो इसका मतलब dy बाई dx हमारा पॉजिटिव होगा इस टेंजेंट के लिए। मतलब ये जो इंक्रीजिंग ग्राफ है उसके ऊपर जो dy बाई dx आएगा वो पॉजिटिव आएगा। dy बाई dx को ही हम लोग f' भी लिखते हैं। तो अगर थीटा 90 से कम है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे तो वो टेंजेंट 90 से कम ही एंगल बनाएगा। 90 से कम एंगल मतलब हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, हम लोग जानते हैं। tan थीटा को ही हम लोग dy बाई dx भी बोलते हैं। तो dy बाई dx हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब हम लोग जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे वो अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
तो उसका स्लोप dy बाई डी एक्स को हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, तो dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसके रिवर्स वे में भी हम लोग समझ सकते हैं कि फंक्शन को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स हमारा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ये tan थीटा कहाँ से आ गया, ये टेंजेंट, ये dy बाई डी एक्स कहाँ से आ गया। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, उसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स निकालते हैं, कोई भी फंक्शन है उसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हमें बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। जैसे यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए ना, इसके इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या है वो हमें बताता है dy बाई डी एक्स। तो टेंजेंट तो समझ में आता है हमें, ये टेंजेंट लाइन है, किसी भी पॉइंट पे जब हम लोग किसी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे जब हम लोग एक लाइन खींचते हैं जो ग्राफ को छूता हुआ जाता है उसे हम लोग टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये स्लोप क्या होता है, स्लोप को थोड़ा हम लोग समझ लें। तो स्लोप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं स्लोप 11th क्लास में, स्लोप को हम लोग m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। ये y1 y2 क्या है तो हम लोग समझेंगे कि मान लेते हैं कोई लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 से और x2 y2 से। कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो वो होता है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। वही हम लोग किए, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो अगर हमें स्लोप निकालना है किसी भी लाइन का तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब स्लोप होता क्या है, स्लोप का थोड़ा हम लोग फीलिंग लेना चाहें तो कैसे समझेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 माउंटेन है, ठीक है, ये एग्जांपल को हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी समझे थे। मान लेते हैं हमारे पास 2 माउंटेन है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। हम लोग इस पॉइंट पर खड़े हैं, हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है, टॉप पॉइंट पे पहुंचना है, इस पॉइंट से टॉप पॉइंट पे पहुंचना है। तो दोनों में से कौन सा माउंटेन पे चढ़ना टफ होगा, कठिन होगा। तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले माउंटेन पे चढ़ना बहुत कठिन होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप इस माउंटेन का बहुत ज़्यादा है। स्लोप को हम लोग स्टीपनेस भी बोलते हैं, तीखा। ये जो लाइन है, इंक्लाइंड लाइन, हॉरिजॉन्टल से बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, बहुत ऊपर है। तो इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमें ये वर्टिकल हाइट मालूम पड़ जाए, ये वर्टिकल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वो डेल्टा वाई है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको हम लोग मान लेते हैं डेल्टा एक्स है। तो अगर डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स हमें पता चल जाए तो इस लाइन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। क्योंकि ये लाइन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, ये लाइन का स्लोप क्या है ये बताना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट मेजर कर लेंगे, इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो इन दोनों को अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो वो हमें स्लोप बता देगा कि मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लेते हैं इसका लाइन का स्लोप दिया हुआ है थीटा, मतलब ये लाइन कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से। तो हम लोग देख रहे हैं इस ट्रायंगल में, अगर इसको हम लोग ट्रायंगल माने तो इस ट्रायंगल में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर बटे बेस को हम लोग tan थीटा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो स्लोप का एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, स्लोप बराबर tan थीटा। अगर हमें एंगल पता हो उसका अगर हम लोग tan ले लें, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग tan थीटा पढ़ते हैं, तो अगर ये हमें एंगल पता चल जाए इस लाइन का, उसका अगर हम लोग tan ले लें तो tan थीटा हमें स्लोप बता देगा, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या। स्लोप का मतलब होता है स्टीपनेस, वो लाइन कितना स्टीपर है हमारा। तो स्लोप हमें यहाँ से हम लोग स्लोप का फीलिंग ले सकते हैं कि स्लोप हम लोग कह सकते हैं कि इस माउंटेन का स्लोप बहुत ज़्यादा, इस माउंटेन का स्लोप बहुत कम है। तो ऐसे हम लोग स्लोप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही देख रहे हैं, स्लोप बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर tan थीटा। और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अगर ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है डेल्टा एक्स का, मतलब ये दोनों x2 x1 बहुत पास पास हो, अगर हम लोग ऐसा कहें डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा क्वांटिटी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। अगर ये क्वांटिटी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत करीब है, मतलब y1 y2 बहुत पास है, तो वैसे केस में हम लोग इसको dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहीं से आया dy बाई डी एक्स का मतलब हम लोग जो यहाँ लिखे थे dy बाई डी एक्स tan थीटा, तो यहीं से आता है, स्लोप के फॉर्मूला से आता है। तो हम लोग कहेंगे dy बाई डी एक्स जो है हमें टेंजेंट का स्लोप बताता है। स्लोप अब हम लोग समझ चुके हैं। तो ये जो लाइन है
इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो 90 से कम एंगल बनाएगा। 90 से कम एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, tan थीटा को ही हम लोग dy/dx भी लिखते हैं, तो यहाँ से dy/dx हमारा पॉजिटिव आ गया। तो आप लोग कहिएगा सर ये dy/dx तो समझ आ रहा है, स्लोप निकाले, लेकिन इसका एक्चुअल में काम क्या है? तो हम लोग कहेंगे कि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना तो टफ है। जो बड़े बड़े फंक्शन ले लेंगे, जैसे हमारा x⁴ प्लस x⁴ प्लस x³, ये बड़ा फंक्शन है हमारा, उस फंक्शन को हमें बताना है, उस फंक्शन के बारे में बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो वैसे केस में हम लोग ग्राफ तो बना नहीं पाएंगे वैसे फंक्शन का। जब ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो उस केस में हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, dy/dx निकाल लेंगे। dy/dx अगर हमारा पॉजिटिव आएगा तो कहेंगे वो जो ग्राफ होगा वो हमारा इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। dy/dx अगर हमारा लेस देन 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। तो इसलिए हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि dy/dx का एक्चुअल में मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि वो टेंजेंट का स्लोप क्या है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका स्लोप पॉजिटिव है तो कह देंगे ये ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है। तो यहां तक सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए भी टेंजेंट के स्लोप को देखते हैं। तो यहां तक सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए। तो अब हम लोग इस चीज को फिलहाल रब करते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, हम लोग समझ रहे थे इधर वाला इंक्रीजिंग इधर वाला डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पर, हम यहां पर किए हैं, आप लोग इस पॉइंट पे कीजिए, इस पॉइंट पे कीजिए, कहीं भी कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो टेंजेंट है डिक्रीजिंग ग्राफ के ऊपर, ये हमेशा एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा। एंगल हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। कभी भी एंगल को क्लॉकवाइज मेजर नहीं करते हैं हम लोग। एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही हमारा पॉजिटिव एंगल कहलाता है। तो ये टेंजेंट जो था 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है। 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल मतलब हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया थीटा। इस लाइन के बारे में हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा लेस देन 0 हम लोग जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा लेस देन 0 होता है। अभी हम लोग देखें dy/dx को ही हम लोग tan थीटा लिखते हैं, तो dy/dx हमारा लेस देन 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट है इसके लिए हमारा dy/dx लेस देन 0 हुआ। आ रही है बात समझ में? ये जो डिक्रीजिंग ग्राफ के ऊपर हम लोग टेंजेंट खींचे वो 90 से ज़्यादा एंगल बनाएगा। 90 से ज़्यादा एंगल बनाएगा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब dy/dx को ही हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं, तो dy/dx हमारा लेस देन 0 हुआ। और हम लोग जानते हैं dy/dx हमें टेंजेंट का स्लोप बताता है, मतलब ये लाइन का स्लोप जो है वो निगेटिव आ गया। स्लोप दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव निगेटिव। अगर 90 से कम एंगल बनता है तो स्लोप पॉजिटिव, 90 से ज़्यादा एंगल बनता है तो स्लोप निगेटिव। तो इस लाइन का हमारा स्लोप निगेटिव हो गया। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इस पॉइंट को, ये मैक्सिमम पॉइंट को। अगर इस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा हमारा, होगा ना? ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब थीटा 0 डिग्री। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो वैसे केस में थीटा हमारा 0 डिग्री होता है। थीटा 0 डिग्री, इसका मतलब tan 0 डिग्री हमारा 0 देगा। और tan थीटा को ही हम लोग dy/dx बोलते हैं, तो dy/dx इस लाइन के लिए हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं dy/dx इस लाइन के लिए हमारा 0 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं dy/dx पहले पॉजिटिव था, फिर इस पॉइंट पे 0 बना, फिर dy/dx लेस देन 0 हो गया। तो यहां से अब हम लोग फाइनल अपना निकालेंगे निष्कर्ष क्या होगा। टोटल जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी चीज का निष्कर्ष निकालेंगे। यहीं से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होगी, उस चीज को भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिए और फिलहाल यहाँ मिटाते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में समझे थे कि अगर कोई ग्राफ इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। हम लोग लिखे भी थे कि अगर कोई भी ग्राफ इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग होगा
तो वैसे केस में हमें मैक्सिमा मिलता है हमेशा। कोई ग्राफ आप लोग भी यहाँ देख सकते हैं, ये ग्राफ पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया तो यहाँ पे हमें मैक्सिमा देगा हमेशा। उसी प्रकार कोई ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है तो हमें मिनिमा मिलेगा। तो उसी चीज को हम लोग dy/dx के मदद से यहाँ समझेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा था तो dy/dx पॉजिटिव, फिर dy/dx निगेटिव हो, यानी कि dy/dx के टर्म में अगर हम लोग बोलें, जैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, हर फंक्शन का ग्राफ तो हमें आएगा नहीं बनाना, तो हम लोग dy/dx निकालेंगे। अगर dy/dx अपना साइन पॉजिटिव टू निगेटिव में चेंज करता है तो वैसे केस में हमें मैक्सिमा मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि dy/dx अगर पॉजिटिव टू dy/dx निगेटिव होता है तो वैसे केस में हमेशा हमें मैक्सिमा मिलेगा। हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, कोई भी मैक्सिमा मिनिमा का सवाल रहता है तो पहला स्टेप वही होता है कि हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx। अगर dy/dx पॉजिटिव टू निगेटिव में साइन चेंज कर रहा है, इस चीज को हम लोग समझेंगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पे इसका यूज होगा। अभी फिलहाल जो यहाँ समझने की बात है उस चीज को हम लोग समझते हैं। अगर हमारा साइन जो होता है dy/dx का वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव, टेंजेंट पहले 90 से कम एंगल बना रहा था, बाद में 90 से ज्यादा एंगल बना रहा था। हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं हमेशा, तो पहले पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो वैसे केस में हमें मैक्सिमा मिलेगा हमेशा। अगर हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो हम लोग जानते हैं कोई भी न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं, dy/dx को 0 के बराबर करते हैं तो वहाँ हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं C है जहाँ हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला। इस पॉइंट पे dy/dx का वैल्यू 0 होता है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम पॉइंट है, इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट भी बोले थे और क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं ऐसे पॉइंट को। क्रिटिकल पॉइंट पे dy/dx हमेशा 0 होता है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy/dx 0 होता है। उसी पॉइंट के अबाउट ग्राफ टर्न करता है और उसी पॉइंट के अबाउट हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। तो हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे स्टेप में उस dy/dx को 0 के बराबर करते हैं तो वहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है, कुछ पॉइंट निकल आ जाता है x का। उस पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग साइन चेक करते हैं, dy/dx का साइन चेक करते हैं। ये क्या है, ये हमें बताता है नंबर लाइन साइन ऑफ dy/dx। तो साइन ऑफ dy/dx अगर पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज साइन हमारा चेंज करे, जैसे dy/dx पहले पॉजिटिव हो फिर बाद में dy/dx निगेटिव हो जाए तो इस पॉइंट पे हमेशा हमें मैक्सिमा मिलेगा, हमेशा मैक्सिमा मिलेगा अगर पॉजिटिव टू निगेटिव। यहाँ भी देख रहे हैं कि dy/dx पॉजिटिव टू निगेटिव हुआ, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव था फिर निगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव टू निगेटिव मतलब मैक्सिमा मिलेगा। तो यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जब हमारा मिनिमम हो, मतलब जब ग्राफ हमारा मिनिमा का स्ट्रक्चर बनाए, जैसे खाई का स्ट्रक्चर बनाए, तो उसमें हमारा dy/dx जो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज करता है साइन, तो वहाँ पे हमें मिनिमा मिलता है। उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। अब सिमिलरली हम लोग मिनिमा के लिए भी पढ़ लेंगे dy/dx कैसा साइन चेंज करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ यहां पर प्लॉट कर लेते हैं। इस बार हमारा ऐसा ग्राफ बन रहा है, खाई का जहां भी शेप मिलता है तो हम लोग जानते हैं वैसे पॉइंट पे मिनिमा मिलता है, तो इसी चीज को यहां पर हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये ग्राफ इस पॉइंट तक, यहां से लेके इस पॉइंट तक ये ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कैसे समझे, जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो x इंक्रीज कर रहा है तो उसके साथ y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग हुआ।
ये ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, एक्स के वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ हर पॉइंट पे वाई का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो एक्स के बढ़ने के साथ अगर वाई बढ़े तो वैसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो ये वाला हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पर, तो वो टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा। हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल मतलब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा हमारा लेस देन 0। tan थीटा को ही हम लोग जानते हैं dy/dx लेस देन 0। तो इस लाइन का जो dy/dx आ गया वो हमारा नेगेटिव आ गया। सिमिलरली ये हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पर, तो ये हमेशा 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा। ये वाला 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा। 90 डिग्री से कम एंगल मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा हमारा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव मतलब dy/dx ग्रेटर देन 0। तो ये वाला जो लाइन है इसके लिए हमारा dy/dx पॉजिटिव आया। आ रही है बात समझ में? डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए dy/dx हमेशा लेस देन 0, इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए dy/dx हमेशा ग्रेटर देन 0। इसके लिए लेस देन 0 डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए, इंक्रीजिंग ग्राफ के लिए ग्रेटर देन 0। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारा जान टर्निंग पॉइंट है, यहाँ ग्राफ टर्न कर रहा है। ऐसे पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री तो tan थीटा 0, और tan थीटा को हम लोग dy/dx बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे हमारा dy/dx का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं dy/dx जो अपना साइन चेंज कर रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब भी dy/dx अपना साइन चेंज करे निगेटिव टू पॉजिटिव तो वैसे केस में हमें हमेशा मिनिमा मिलता है। तो इस चीज़ को हम लोग पिछले लेक्चर में भी लिखे थे कि ग्राफ अगर चेंज हो रहा है, ग्राफ अपना साइन चेंज कर रहा है, ग्राफ जो है डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग होता है। ग्राफ अगर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग होता है मतलब ग्राफ पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, तो वैसे केस में हम लोग कहे थे कि मिनिमा मिलता है हमें, वैसे केस में मिनिमा मिलता है। उसी को हम लोग dy/dx के टर्म में भी देख लेते हैं कि फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट किए, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में अगर हमें dy/dx लेस देन 0 मिल रहा है, से साइन चेंज कर रहा है dy/dx, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव dy/dx ग्रेटर देन 0 मतलब dy/dx अपना साइन चेंज कर रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऐसे केस में हमेशा हमें मिनिमा मिलेगा। अगर हमें ग्राफ आता है तो ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग तो मिनिमा। अगर हमें ग्राफ नहीं आता है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट किए dy/dx पॉजिटिव टू निगेटिव में अपना साइन चेंज कर रहा है तो कहेंगे मिनिमा मिलेगा। नंबर लाइन पर भी इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा नंबर लाइन है। जब फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जब हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं dy/dx को तो वहाँ हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। उस क्रिटिकल पॉइंट को मान लेते हैं वो वैल्यू c है हमारा, कोई c क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। उस पॉइंट पे f' का वैल्यू 0 होता है, f' जिसको हम लोग dy/dx भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे dy/dx का वैल्यू हमारा 0 के बराबर होता है। इस पॉइंट पे dy/dx 0 के बराबर हो रहा है। तो अगर dy/dx ये साइन बताता है, ये नंबर लाइन जो है हमें साइन बताता है, साइन ऑफ dy/dx मतलब dy/dx कैसे साइन चेंज कर रहा है। तो dy/dx अगर अपना साइन चेंज करे निगेटिव से पॉजिटिव तो वैसे केस में इस पॉइंट पर हमें मिनिमा मिलेगा, इस पॉइंट पर हमें मिनिमा मिलेगा। तो ये ग्राफ के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं कि dy/dx हमारा निगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा है तो हम कहेंगे हमारा मिनिमा मिलेगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी प्रोसीजर को एक न्यूमेरिकल के ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि आप लोग का जो भी यहाँ पे सीखे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग गेन किए हैं वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर आप लोग का स्ट्रांग हो सके। हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे और अभी जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये प्रोसीजर जो कर रहे हैं इसको डायरेक्ट वहाँ अप्लाई करेंगे। तो आई होप वहाँ पे आप लोग का डाउट जो भी है 100% क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आज का लेक्चर का कंक्लूजन बस यही था कि जिस भी फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाते, क्योंकि ग्राफ को देखकर तो बताना बहुत आसान है कि ग्राफ को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ हमें मिनिमा मिलेगा, जहाँ भी खाई का स्ट्रक्चर मिल रहा है मिनिमा मिलेगा, जहाँ भी पहाड़ी का शेप मिल रहा है तो वहाँ मैक्सिमा मिल रहा है। लेकिन
जिन फंक्शंस का हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते हैं तो वैसे केस में मैक्सिमा मिनिमा बताना बहुत टफ हो जाता है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर कर देते हैं dy/dx। तो वहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है। उस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और वहाँ पे फिर हम लोग f' यानी कि dy/dx का साइन चेक करते हैं कि साइन क्या हो रहा है। तो कहेंगे dy/dx अगर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में निगेटिव आ रहा है हमारा और राइट साइड में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब साइन जो चेंज कर रहा है dy/dx f' वो निगेटिव टू पॉजिटिव कर रहा है। निगेटिव टू पॉजिटिव हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि निगेटिव पहले हो बाद में पॉजिटिव हो, मतलब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पहले निगेटिव हो dy/dx का साइन, क्रिटिकल पॉइंट के बाद में पॉजिटिव हो जाए तो वैसे केस में हमें मिनिमा मिलता है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के, वैसे पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पे dy/dx का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ dy/dx जो अपना साइन निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमा मिल रहा है। मैक्सिमा के केस में हम लोग देखे थे dy/dx पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा था, तो वैसे केस में हमें मैक्सिमा मिल रहा था। पॉजिटिव टू निगेटिव मैक्सिमा, निगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है।